हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं दीक्षा सिंह आप लोगों के लिए एक गांव की सीधी सादी भोली भाली उर्मिला की कहानी की बात कर रहे हैं कि जिसका हुनर ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दोस्त बन जाए तो उसे अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। लगता है बैंड सिर पर ही बच जाएगा। तमाम कोशिश बेअसर हो गई। छोटी सी कुछ उम्मीद बढ़ी थी उर्मिला को, किंतु आज वो भी झिटक गई। कह रही थी, दीदी तुमको काकी के यहाँ रहने की जगह तो मिल गई है, अब इन लोगों से क्यों उलझती हो। जेठ जी तुमको वहाँ से तो नहीं निकाल रहे। सोचो अगर जेठ भी अड़ जाए तो काका काकी तुम्हें रख पाएंगे क्या। इज्जत से ससुराल के घर में ही तो पड़ी हो, संतोष करो। सपाट आवाज में कहे गए इन शब्दों में किसी प्रकार का अपमान नहीं था। तो क्या अब छोटी भी यही सोचने लगी है कि पत्नी को खाने पीने और रहने की जगह भर से संतुष्ट रहना चाहिए। मांग के सिंदूर का बस यही सुख है। क्या हो गया है छोटी को। क्या बाहर के सुख और भीतर के सुख में जो महीन अंतर है उसको समझना छोड़ दिया है उसने। उर्मिला का धैर्य टूट रहा था। पूछना चाहती थी कि देवर जी तुम्हें छोड़कर दूसरा विवाह कर लें, तब क्या तुम इतनी उदार रह पाओगी कि किसी के द्वारा दी गई चंद सुविधाओं पर संतोष कर लो। पर पूछा नहीं। कितना मुश्किल होता है किसी के दुख को अपने दुख जैसा समझना। एक छोटी ही थी जो उससे चोरी छिपे मिलती थी, उसके जख्म को सहलाती थी। खामोश और अंधेरी रातों में भी वह अकेली नहीं है यह एहसास दिलाती थी। कितनी बार चुपके से काकी के घर आकर बोल जाती थी, दीदी तुम हिम्मत रखना, जेठ जी का दूसरा ब्याह मैं नहीं होने दूंगी। लगी हूँ कोशिश में। क्या हो गया है उसकी कोशिश को, जानती थी उर्मिला। छोटी के लिए यह सरल नहीं था, किंतु इतना कठोर क्यों। कम से कम शब्दों का ही सहारा देती। इतना सपाट क्यों बोली आज। क्या पल्लू झाड़ लेना चाहती है उससे। छोटी करे भी क्या। इस घर के बाहरी और भीतरी कायदों को तो उर्मिला भी जानती है। कई वर्षों तक सास के कहे अनकहे भावों को पढ़ती रही वह। पति के पोर पोर से परिचित थी। यहाँ विरोध का एक भी शब्द सहा नहीं जाता। इस घर में पूरे अधिकार के साथ जमे रहने का गुड़ मंत्र छोटी को समझ में आ गया था। हृदय में लावा सा फूटा। एक वर्ष बीत गया इस प्रयास में कि रघुवीर का दूसरा ब्याह न होने पाए। ससुराल से अपनी कमियों को जानना चाहा। सास के आगे गिड़गिड़ाई। कई बार रघुवीर से मिलने का प्रयास किया। सप्तपदी के श्लोक और अग्नि के फेरे कोई खेल नहीं होते। उन्हें एक मन से बोला जाए, दूसरे मन से भुला दिया जाए। रघुवीर को सोचना पड़ेगा। उर्मिला मजबूर करेगी उसे सोचने के लिए, पर क्या कर पाई। सारे प्रयास रेगिस्तान में मोती खोजने जैसे साबित हुए। काका ससुर के यहाँ रहने की जगह मिल गई। वहाँ से बस इतनी ही उम्मीद है, वो भाई के घरेलू मामलों में उलझना नहीं चाहती। गाहे गवाहे उसे ही समझाते हैं। क्या कमी है मेरे घर में, यही पड़ी रहो। काकी कुछ उदाहरण द्वारा अपने घर में मिलने वाले सुख को गिनाने लगी। उर्मिला दुखी हो जाती है। सोचती है कैसे कहें कि दया में मिलने वाले ये सुख प्रतिपल उसकी निस्सहाय अवस्था की याद दिलाते रहते हैं। पर इन लोगों को क्या कहें जब अपना ही सिक्का खोटा हो। बरसों से उपेक्षा सहते सहते उर्मिला की आंखें पथरा गई थी। रोना छोड़ दिया था उसने। कठोर बने रहने का स्वांग रचती रहे अब तक, किंतु आज छोटी के पास से लौटने के बाद एकदम से टूट गई। हृदय में ना जाने कैसा सागर उमड़ा कि आंखों में लबालब झलक आई। कब पड़ने लगी थी दरार और वह यूं घर से बेदखल कर दी गई थी। उर्मिला ने सोचना शुरू किया। कुछ बातों से बहुओं के हुनर में करीदा सी मर जाती हैं, वहीं इस घर में दोष साबित हो गई। उन दिनों गांव तो क्या शहरों में भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई अधिक ध्यान नहीं देता था। उर्मिला ने अपने पिता से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया था और रामचरितमानस, दुर्गा चालीसा, सप्तशती आदि पुस्तकें वांचने लगी थी। पिता ने दहेज में झबिया, संदूक, पिटारी
पलंग आदि चीज़ों के साथ 2-4 धार्मिक पुस्तकें भी दे दी। यही वजह थी कि उर्मिला ससुराल में भी कुछ देर के लिए पुस्तकों को फैलाकर बैठ जाती। एक दिन सेठ रतन सिंह, जिन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी बहू रामायण गीता आदि पढ़ लेती है, आंगन में आकर बोले, सुना है बहू रामायण का पाठ अच्छा करती हो, जरा मुझे भी सुनाती। घर में ससुर के सामने हाथ भर घूंघट में रहने का रिवाज था। उर्मिला सामने नहीं आई, किंतु दरवाजे की ओर से मानस की कुछ चौपाइयाँ सस्वर सुना दी। रतन सिंह गदगद हो गए। सुर उच्चारण भक्तिभाव और तन्लीनता की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर दिए। सास की भ्रकुटी तन गई। ससुर के जरा सा कहने पर बहू ने किस बेशर्मी से गाकर रामायण सुना दी। यह बात बेटे समेत घर के अन्य सदस्यों तक पहुंच गई। सक्की मिजाज का रघुवीर, जिसे पहले भी पत्नी में कोई खास रुचि नहीं थी, तन कर खड़ा हो गया। सेठ परिवार का गांव में खूब दबदबा था। रघुवीर का मानना था कि ऐसी घर की बहुओं को दब कर रहना चाहिए, नहीं तो गांव भर में घर परिवार की नाक कट जाती है। उर्मिला सोचती, कुछ परिवारों की नाक इतनी नाजुक क्यों होती है कि बहू के जरा सा बोलने या घूंघट हट जाने भर से नाक कट जाती है। वह लाख कोशिश करती, किंतु जहाँ सिर झुकाकर जरूरी गैर जरूरी उचित अनुचित को मान लेना ही कायदा था, वहाँ उर्मिला कैंची की तरह जबान चलाने वाली मन बड़ी औरत साबित हो गई थी। 7 पुश्तों को बखानती सास की गालियां सुन सुनकर उसका मन छलनी हो चुका था। पति का मिजाज भी गर्म रहता। सेठ रतन सिंह का दबदबा बाहर चाहे जितना रहा हो, घर की 4 दीवारी के अंदर उनकी एक ना चलती। इधर उर्मिला में एक अवगुण और समा गया। शादी को 5 वर्ष हो गए, किंतु वह सास को दादी न बना पाई। गांव में इससे बाद आई बहुओं ने अपने अपने घर को किलकारियों से भर दिया। अब सास की इच्छा थी कि बेटे का दूसरा विवाह कर दिया जाए, किंतु उर्मिला घर से हटने को तैयार नहीं थी। सेठ रतन सिंह कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए थे। एक दिन सास ने उर्मिला को सुनाते हुए बेटे से कहा, रघुवीर बहुत दिन से बहू को कहीं नहीं ले गए, उसका मन भी बाहर घूमने फिरने को करता होगा, कहीं और नहीं तो जाकर गंगा स्नान ही करा लाओ। माँ के कहने और बेटे के मान लेने में जो प्यार झलक रहा था, वह उर्मिला के लिए 7वें आश्चर्य से कम नहीं था। उसे थोड़ी शंका हुई। वह रघुवीर से पूछना चाहती थी कि मुझसे आज ऐसी कौन सी अच्छाई उपज आई जो आप लोग इतना प्यार उड़ेल रहे हो, पर हाथ में आई खुशी के पल की शुरुआत नोक झोंक से क्यों हो, यह सोच चुप रही। सुबह तड़के घर से निकलने के बाद भी संगम तट पर पहुँचते पहुँचते खासी दोपहर हो गई थी। सूर्य की किरणों से गंगा का जल चमक रहा था। ध्यान से देखने पर जल में हल्की लहर सी उठती दिख रही थी। ऐसी ही एक खुशी की लहर उर्मिला के हृदय में भी उठ रही थी। अपने पति में आए इस बदलाव के लिए उर्मिला माँ गंगा के लिए कृतज्ञ हो रही थी और इस प्रेम को सदा बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना रघुवीर भी कर रहे थे, पर उनकी प्रार्थना संबंध के बने रहने की थी या कुछ और, या तो वही जाने। उर्मिला को कुछ अक्षर ज्ञान तो जरूर था, किंतु थी वह गांव की ही। कुछ सपने, कुछ प्यार, कुछ विश्वास और ढेरों भोलापन लिए वह पति के साथ निकल पड़ी थी। गंगा मैया के दर्शन से वह धन्य हो गई थी। रघुवीर उसे घुमाते फिराते, उसके विश्वास को जीतते आराम से आगे बढ़ रहे थे। शाम धुंधला रही थी, किंतु उसे कोई जल्दी नहीं थी, और जब पति साथ में था तो उर्मिला को भी शाम होने या रात के आने की चिंता नहीं थी। दर्शन आदि के बाद जब रघुवीर उर्मिला को लेकर बांध पर आकर खड़े हुए, तब शाम गहरा कर रात में तब्दील हो रही थी। बांध पर बने एकाध छोटे मोटे मंदिरों के सामने एक पुरुष मंडली बैठी थी, जिसमें अधिकांश तो पंडित थे, कुछ एक मल्लाह भी थे। थोड़ी दूर पर गांजा पीते हुए साधुओं का झुंड भी था। साधुओं के पास ही कुछ
लड़के ताश खेल रहे थे। पूजा सामग्री आदि बेचने की जो 2-4 दुकानें आसपास थीं, वो भी समेटी जा रही थीं। रघुवीर सिंह ने उर्मिला से कहा, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, कल इलाहाबाद शहर घूमकर फिर चलेंगे। उर्मिला ने कहा, लेकिन रुकेंगे कहाँ? उर्मिला के मन में शंका उत्पन्न हुई। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाकर रघुवीर सिंह ने कहा, यहाँ इस मंदिर के पीछे बांध से थोड़ा नीचे शायद एक धर्मशाला है। तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। 8-10 कदम आगे बढ़कर रघुवीर सिंह अचानक फिर लौट पड़े। धीरे से पत्नी के कान में कुछ बोले। उर्मिला ने गले की चेन, कान के बुंदे आदि जो कुछ भी आभूषण शरीर पर था उसे उतारकर पति के हवाले कर दिया। रघुवीर सिंह धर्मशाला का पता लगाने बांध से नीचे उतरे। उर्मिला वहीं खड़ी पति का इंतजार करने लगी। समय बीतने लगा। आसपास के पुरुषों की नज़र उर्मिला पर ठहरने लगी। उर्मिला कुछ भयभीत हुई। अब तक शहर की तमाम बत्तियां टिमटिमा गई थीं। जलती बत्तियों से पता चला कि वहां से कुछ दूरी पर बांध के दाहिने तरफ कोई मोहल्ला है। सामने 1-1.5 किलोमीटर का सुनसान मैदान है। मैदान के उस पार से शहर शुरू होता है। उर्मिला ने बांध से पीछे मुड़कर देखा। पीछे दूर एक घनघोर अंधेरा। इसी अंधेरे के बीच कहीं माँ गंगा की धारा होगी, किंतु उस समय भी कुछ अंदाज लगाना मुश्किल था। बांध पर बत्तियां नहीं थीं। चिमनी लेप लालटेन का सहारा था। उर्मिला के मन में भयानक आशंका घर बना रही थी, किंतु उस स्थिति में भी तमाम तरह के तर्क मन में उठ रहे थे, जो रघुवीर को किसी मुसीबत में फंसा हुआ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। धोखा होने के प्रबल संभावना के बाद भी उर्मिला का नारी मन रघुवीर सिंह का इंतजार करने पर ही अड़ा रहा। घंटों इंतजार के बाद रघुवीर सिंह नहीं लौटे। जिस यात्रा की शुरुआत उसने खाली आंचल में खुशियां भर दी थीं, उसका अंत इतना दयनीय त्रासद होगा, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उर्मिला जहाँ खड़ी थी उसके ठीक सामने एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। ना जाने कैसे उर्मिला को आशा की एक किरण दिखी। वह सहसा साहस करके मंदिर में गई। बाबा को प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गई। बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ फिराया तो उर्मिला रो पड़ी तथा सारी स्थिति बयान कर दी। गांव की किसी बेसुरा लड़की को घर से 70 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में छोड़ आने के बाद रघुवीर सिंह निश्चिंत थे। उर्मिला के लौट आने की कोई संभावना नहीं थी। मर खप जाएगी कहीं या पंडों के साथ बैठकर घाट पर चंदन घिसेगी, क्योंकि रघुवीर सिंह ने पैसे आदि तो दूर शरीर पर गहने तक उतरवा लिए थे और अपनी इस कामयाबी पर खुश थे। गांव भर में खबर फैला दिए कि बड़ी भीड़ थी संगम पर। नदी में उतरी तो सात पर ना जाने डुबकी लेते ही नदी में समा गई या भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कहीं चली गई। बदचलन का क्या भरोसा। मैं अपने स्नान ध्यान में लगा था। थोड़ी देर बाद जब मेरा ध्यान गया तो उसका कहीं पता ही नहीं था। बहुत खोजा, फिर मन मारकर लौट आया। किंतु रघुवीर सिंह की खुशी को गहरा धक्का तब लगा जब दूसरे दिन शाम तक किसी अनहोनी की तरह उर्मिला दरवाजे पर प्रकट हो गई। इसकी जो स्टोरी बची है वो हम आप लोगों के लिए कल लाएंगे पार्ट 2 में। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।